ओके सो हाय एवरीवन, कैसे हो तुम सारे के सारे यार। आज हम बात करने वाले हैं कि विच इज़ द बेस्ट बैच फॉर यू। फिजिक्स वाला का अच्छा है या फिर भाई निशान नंदल भाई का अच्छा है। अब देखो यार, मैंने इस चीज़ को ना बेसिकली भाई 12 चीज़ों के अंदर तोड़ा है। मतलब क्या है भाई, मैंने आपके लिए कुछ एस्पेक्ट्स तैयार करे भाई, जिससे आप खुद डिसाइड कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन कि आप किस टाइप के बंदे हो, आपको किन किन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। और आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे भाई आपके लिए ज़्यादा अच्छा बैच कौन सा है यार। ठीक है भाई, मैंने बेसिकली भाई आपके लिए यहाँ पे 12 एस्पेक्ट्स करने हैं भाई, रैंक्स, नोट्स, बैकलॉग्स, फैकल्टी रीच, है ना। ऐसे करके भाई बहुत सारे हैं ना कि भाई डाउट सॉल्विंग कैसा है, इंटरफेस कैसा है, स्टडी मटेरियल कैसा है एंड ऑल दैट, है ना। अब देखो यार, यहाँ पर मैंने बेसिकली जितने भी इनके पास ना वो थे कि जो इन्होंने फ्री कंटेंट दिया हुआ था इसके अंदर, दोनों ही बैचेस के अंदर भाई मैंने आपको दोनों को अच्छे से स्टडी करा भाई, देखा कि किस तरह से बच्चे एक काइंड ऑफ न्यूट्रल बच्चे को लगेगा जब भाई वो इस बैच के अंदर घुसेगा, है ना। तो भाई मैंने आपके लिए भाई बेसिकली 12 पॉइंट तैयार करें, आज उसके अंदर चलते हैं और भाई आप इसके वीडियो देखने के बाद खुद ही समझ पाओगे कि हाँ भाई आपको कौन सा बैच लेना चाहिए यार। ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सुनना, बात करें भाई फैकल्टी के बारे में। सबसे पहली बात भाई, दोनों ही जो फैकल्टी हैं भाई मैं भाई उनको 10/10 रैंकिंग देना चाहूँगा यार। देखो बहुत सारे बच्चों को ऐसा लग रहा है कि जो निशान भाई का जो फैकल्टीज़ हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं। देखो यार, नो डाउट बहुत अच्छे फैकल्टी हैं, मगर आप अगर केवल ये सोचोगे कि भाई इन लोगों ने भाई बुक्स लिखी हुई भाई इसलिए अच्छे हैं, दैट डजंट मीन कि भाई ये वाली फैकल्टी बेस्ट है भाई, है ना। बिकॉज जो फिजिक्स वाला है ना, यहाँ पे भी जो फैकल्टी है वो भाई बेस्ट होने वाली है। अच्छा एक बात और मैं आपको बोल दूँ कि हो सकता है कोई बच्चे ऐसा सोचे कि भाई ये एक प्रमोशनल वीडियो है भाई, इन दोनों में से किसी एक के लिखने, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। मैंने यहाँ पे 100% रॉ एंड रियल आपसे बात करने की कोशिश करी है इस वीडियो के अंदर। ठीक है, अच्छा यार देखो, पहले आपको क्लियर हो कि भाई दोनों ही फैकल्टी बेस्ट है भाई, दोनों में 10 और 10 है भाई, इसके अंदर कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा आज के बाद। अब समझना, फैकल्टी कनेक्टिविटी तो खैर ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको यहाँ पे एक बात समझाना चाहता हूँ। जब भाई मैंने इसके अंदर गया ना भाई, मैं इनके कंटेंट के अंदर गया तो भाई मेरे को एक चीज़ फील हुई कि ठीक है, भले ही निशान नंदल भाई के अंदर जो बैचेस हैं, है ना, मतलब जो बैच के अंदर जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे हैं भाई, वो बड़े बड़े बुक्स के अंदर उसके ऑथर हैं बेसिकली, है ना। लेकिन एक चीज़ होती है कि भाई आपको नॉलेज होना और दूसरी चीज़ होती है कि भाई आपको नॉलेज देना। ठीक है भाई, यहाँ पर लोगों के पास नॉलेज बहुत अच्छी है, लेकिन क्या उसको वो अच्छे से डिलीवर कर पा रहे हैं, बिकॉज भाई इनके पास जो टीचर्स हैं वो ऑफलाइन के टीचर्स हैं, है ना। एंड हर एक बंदा जब कैमरा फेस करता है ना तो उस तरह से शायद अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाता है ना। तो भाई डिपेंडिंग अपॉन वो बंदा कैसा है, मतलब जो टीचर है वो है कैसा। मैं आपको यहाँ पे रैंकिंग दी है, मैं फिर से बोल दूँ किसी टीचर को मैं डिसरिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मैं लोगों की इज्जत करता हूँ, लेकिन जो मुझे फील हुआ भाई मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। 9/10 फिजिक्स वाला एंड 8/10 निशान नंदल। ठीक है, बढ़िया। अच्छा ये बताओ, देखो यार, पता है मुझसे ना बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि भाई ये दोनों चीज़ें तो ऑनलाइन है, मुझे आपको एक बढ़िया सा ऑफलाइन बैच रिकमेंड कर दो। ठीक है, तो भाई मैं आपको एक बढ़िया सा बैच रिकमेंड करता हूँ। अगर आप एक ऑफलाइन बच्चे हो, है ना, और आपको चाहते हो कि आप भाई कोटा जाके पढ़ाई करो, है ना, तो भाई यहाँ पे आता है एक ऑफलाइन टॉपर बैच बाय मोशन, है ना। इसका नाम क्या है भाई, मोशन जेई मेगा टॉपर बैच। अब देखो उसके अंदर समझते हैं कि है क्या, क्योंकि काफ़ी मेरे को पर्सनली काफ़ी अच्छा बैच लगा। समझते हैं बात को, जेई मेन और जेई एडवांस आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पढ़ाई जाएंगे, अंदर इन डेप्थ घुस के आपको एडवांस कॉन्सेप्ट यहाँ पे सिखाए जाएंगे। और 520 से भी ज़्यादा आपको क्लासेज यहाँ मिल रही होंगी, जिसमें से फिजिक्स की 150 है, केमिस्ट्री 150 है, और मैथ्स की आपकी 220 से भी ज़्यादा आपको क्लासेज मिल रही होंगी। यानी कि भाई मैथ्स में आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्फेसाइज कराया जाएगा। और बात करते हैं 5000 से भी ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे बेसिकली प्रैक्टिस करने के लिए, और 35 से भी ज़्यादा आपको टेस्ट पेपर यहाँ पे हैंड्स ऑन कराए जाएंगे आपके साथ बैठा के। और साथ में क्या है, स्टडी मटेरियल डेफिनेटली भाई, मॉड्यूल्स वगैरह तो मिलते ही हैं आपको बढ़िया बढ़िया, है ना। और मोशन के, और साथ में डीबीबीज वेरी 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 इंपॉर्टेंट भाई, आपको हर एक लेक्चर के बाद में आपको यहाँ पे डीबीबीज मिल रही होंगी, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। और बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट डाउट सॉल्विंग। यहाँ भाई आपको भाई 1-to-1 डाउट सॉल्विंग का फ़ायदा यहाँ पे मिल रहा होगा अगर आप ऑफलाइन बैचेस में जाते हो। ठीक है, और साथ में आपको भाई मोशन लर्निंग ऐप का आपको एक्सेस मिलेगा, जिसके अंदर आप भाई यहाँ पे रिवीजन कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट्स का बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से। ठीक है, एज यू नो इट वेल कि भाई मोशन पूरा पूरा भाई एनवी सर के अराउंड ही घूमता है ना भाई। बेसिकली एनवी सर आप जानते हो, सब जानते हैं, सारे के सारे बच्चे जानते हैं। 18 साल से भी ज़्यादा साल का उनको एक्सपीरियंस है, उनकी लेगेसी है भाई बेसिकली, राइट, है ना। और यहाँ पे भाई इन लोगों ने अंडर 1000 रैंक 39 स्टूडेंट्स की निकलवाई है, और अंडर 10,000 रैंक भाई हमें इन्होंने 453 स्टूडेंट्स की निकलवाई है इन ऑफलाइन मोड इन कोटा, राइट। ठीक है, और भाई मैं अगर बात करूँ सिलेक्शन रेट के बारे में, ठीक है भाई, तो हर साल भाई सिलेक्शन रेट अगर मैं आपको 2025 का बताऊं काइंड ऑफ, है ना, तो भाई जेई मेन में आपको 65.8% बच्चा जो यहाँ पे इनके पास आया था, है ना, सबका यहाँ पे सिलेक्शन हो रहा था, है ना। एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि भाई जो एनवी सर है भाई वो हमारा सिलेक्शन के पीछे भागते हैं भाई, कि भाई आपका कैसे भी करके सिलेक्शन तो होना ही चाहिए बच्चे का, है ना। और साथ में भाई जेई एडवांस भाई जो इतना टफ एग्जाम है उसके अंदर भाई 16.25% का इन लोगों ने सिलेक्शन कराया बच्चों का यार। ठीक है, सो अगर आपको डेफिनेटली ऑफलाइन जाना है तो भाई आई वुड रिकमेंड कि हाँ भाई जेई मेगा टॉपर बैच आप डेफिनेटली ले सकते हो यार।
फटाफट से जाके रजिस्टर करो उसके लिए। और भाई हम लोग अब आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। इसका रजिस्ट्रेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप कर सकते हो रजिस्टर। और हम आगे चलते हैं वीडियो के अंदर। चलो डाउट सॉल्विंग का करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार बेसिकली भाई यहाँ पे क्या है कि मेरे ना कुछ जो छोटे मेरे भाई, एक मेरा छोटा भाई और मेरी छोटी बहन है भाई, दोनों ही क्या बोलते हैं एक ड्रॉपर है भाई, एक अभी क्लास 12 में आया है वो बंदा। भाई मैंने उससे बात करी कि हाँ भाई क्या सीन चल रहा है, उसके पास दोनों के पास PW का ही बैच है ना। तो उनका ऐसा कहना है कि डाउट सॉल्विंग जो है वो फिजिक्स वाला पे अच्छी है। मतलब मैंने उसको पूछा भाई 10 में से क्या रेट रहेगा, तो भाई बोलता है कि 8 रेटिंग मैं दूंगा। लेकिन फिर से मैं बोल दूँ, निशान नंदल भाई का अभी भाई देखो फर्स्ट बैच है ना। तो भाई यहाँ पे भी तो कोई भी डाउट सॉल्विंग का फीडबैक हम लोगों को नहीं मिल पाया। तो भाई यहाँ पर हम उसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरी बात क्या है भाई, मैं ये नहीं चाहता कि आप भाई आँख बंद करके भाई कोई एक बैच ले लो, है ना, और आप भाई फिर ये बोलो कि नहीं यार इट वॉज नॉट वर्थ इट, है ना। बिकॉज मैं नहीं चाहता कि भाई आप किसी के टेस्ट करने वाला चूहा बनो, है ना। कि भाई जैसे कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो भाई एक चूहे के ऊपर इंजेक्शन लगा के देखो। भाई मैं ये नहीं चाहता कि भाई तुम वो चूहे बनो, समझे ना। भाई यहाँ पर इस बैच के अंदर आप भाई चूहे वाले मत। अच्छा और समझो, फिर से बोल दूँ इस बात को, दोनों के लिए बहुत रिस्पेक्ट है भाई, है ना। लेकिन आप समझना, जो आगे चलते हैं बात करते हैं इंटरफेस के बारे में। देखो यार जो फिजिक्स वाला का इंटरफेस है भाई, देयर इज़ नो बग नो लैग्स इन इट, ठीक है ना। लेकिन भाई जब मैं भाई खुद बैठ के भाई करियरविल ऐप के ऊपर गया भाई, है ना, आई वॉज लाइक काइंड ऑफ, मुझे ना फ्रस्ट्रेशन हो गया कि भाई ये क्या ऐप है। मतलब मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगा, ठीक है। भाई हो सकता है कि मतलब डेफिनेटली तो इंटरफेस बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा होता है ना। बिकॉज आपका मूड अगर ख़राब हो गया फिर आप नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो भाई इंटरफेस में भाई फिजिक्स वाला को भाई यहाँ पे 10 पॉइंट है, यहाँ पे भाई 8 पॉइंट आपको मतलब उनको मैं दे रहा हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं स्टडी मटेरियल के बारे में। देखो यार फिर से मैं बोलूँ उस बात को, कहाँ गया यहाँ पर दोस्त, वाइब्रेंट का स्टडी मटेरियल यानी कि भाई 10/10 स्टडी मटेरियल है भाई। यहाँ पे अच्छा स्टडी मटेरियल मतलब मैं मॉड्यूल्स की बात कर रहा हूँ, राइट, है ना। भाई यहाँ पे फिजिक्स वाले का मॉड्यूल अच्छा है, बट आई वुड लाइक टू गिव 8 आउट ऑफ 10। और भाई यहाँ पे मैं आपको 10 दूंगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे निशान नंदल जीत रहे हैं। अच्छा एक बात भाई, मैं आखिरी में ना आपको एक फाइनल वर्डिक्ट दूंगा कि हाँ भाई दोनों में से बेस्ट कौन सा है ना। एंड डिपेंडिंग अपॉन तुम किस टाइप के बंदे हो, 11th में हो, 12th में हो, ड्रॉपर हो, या फिर भाई तुम क्या बोलते हैं एक ऐसे बंदे हो जो फास्ट लेना है, तो भाई तुम्हारे लिए कौन सी चीज़ बेस्ट है, आपको चीज़ समझ में आ रही होगी इस वीडियो के अंदर। बस इस वीडियो के अंदर बने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए, ठीक है। अच्छा हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने दोनों में से कोई एक बैच ले लियो भाई, तो भी आप इस वीडियो को डेफिनेटली देख सकते हो, क्योंकि मैं आपको समझाऊंगा। अब समझते जाना कि अगर आपने ले भी लिया तो आप उसका बेस्ट यूज़ किस तरह से कर सकते हो, समझना, ठीक है। कॉस्ट की बात करते हैं, है ना। कॉस्ट में भाई ऑब्वियसली, है ना, ये 5000 रुपये का है और ये 2470 का है। अगर आप प्रोमो कोड वगैरह लगाओगे किसी का तो आपको मतलब डिस्काउंट वगैरह मिलेगा, जो भी है मेरे को सब मिलेगा। लेकिन अगर आप बेस प्राइस बोलोगे भाई यहाँ 5000 है, यहाँ पे 2470, तो भाई यहाँ मैं उसको रैंकिंग दूंगा 7 आउट ऑफ 10, भाई यहाँ पे मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10, ठीक है। यानी कि भाई यहाँ पर NJ का बैच जीत रहा है, वेरी गुड। आगे चलते हैं DBBs, वेरी इंपॉर्टेंट है यार। देखो हमेशा से DBBs की अगर मैं बात करूँ ना भाई, DBBs इज़ व्हाट, भाई आपने जो पढ़ा आज भाई उससे रिलेटेड क्वेश्चन है ना। तो भाई हमेशा से मुझे ऐसा लगता है कि DBBs वर ऑलवेज काइंड ऑफ ऐसी चीज़ होती है कि उसमें हमेशा अच्छे सवाल नहीं होते, है ना। अगर आपके पास 10 सवाल है तो भाई उसके अंदर से 5 अच्छे होंगे, भाई 5 लल्लू सवाल ही होंगे। बिकॉज हर एक टॉपिक के अंदर से आप अच्छे सवाल नहीं निकाल सकते, है ना। इट इज़ अनेबल्ड, राइट। आप तो बेसिकली आप DBBs के अंदर आप हर एक चीज़ नहीं डाल सकते, है ना। भाई दोनों में 9 आउट ऑफ 10 में आपको दिए हुए हैं नंबर्स, ठीक है। आगे चलते हैं टेस्ट सीरीज, ये बहुत ही एक क्रूशल पार्ट है मेरी बात समझना। देखो जनरली क्या देखा गया है ना कि भाई जो वाइब्रेंट की जो टेस्ट सीरीज है उसका लेवल बहुत अच्छा है, लेवल मतलब वो बहुत ज़्यादा रेलेवेंट है ना। तो भाई मैं उसको 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, लेकिन भी समझाऊंगा, है ना। और यहाँ पर भाई 8 आउट ऑफ 10, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है क्या, आपको भाई इनकी टेस्ट सीरीज के अंदर भाई मिल रहा होता है रियल AITS, मतलब ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। मतलब भाई यहाँ पर जो बच्चा बैठ रहा है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठ रहा है, बहुत ज़्यादा मात्रा में बैठ रहा है, राइट, है ना। तो क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पे आप एक्चुअली रियलिटी देख पाओगे, यहाँ भाई आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, है ना। तो भाई यहाँ पर मैं इनको 10 मार्क देना चाहूँगा, यहाँ पर मैं इनको 9 मार्क देना चाहूँगा, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ समझ में आती है कि हाँ भाई आप एग्जैक्टली कहाँ पर स्टैंड कर रहे हो इस भीड़ के अंदर, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन दिस कॉम्पिटिशन एरा, राइट। आगे चलते हैं। ओके फैकल्टी रीच, ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना। कुछ समझ नहीं है, देखो यार आपके पास समझ में आती है कि आप कोई सुपर ह्यूमन तो हो नहीं, ऐसा तो है नहीं कि भाई आपको जो पढ़ाया जाएगा समझ में आ जाएगा, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भाई मैंने कुछ पढ़ा, अब मुझे ना मतलब काइंड ऑफ क्लिक नहीं हो रहा कि भाई कैसे होना है। तो भाई यहाँ पर क्या है कि अगर आप फिजिक्स वाला का जो है बैच लेते हो तो भाई यहाँ पर क्या होता है कि उसी बंदे का, उसी टीचर के भाई बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। तो अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ समझ में नहीं आई तो भाई आप बहुत सारे वीडियोस पे जाके देख सकते हो, हाँ कि ना। तो भाई यहाँ पर मैं उस वजह से भाई यहाँ पे इनको दूंगा 8 आउट ऑफ 10। और यहाँ पर भाई इनके पास फैकल्टी रीच नहीं है, मतलब बिकॉज इनके जो क्या बोलते हैं हमारा
स्टडी लेक्चर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूट्यूब पर फ्री में नहीं पढ़े हुए हैं, राइट। तो भाई यहाँ पे मैं आपको इनको दूंगा 6 out of 10, ठीक है। यहाँ पे 8, यहाँ पे 6। आगे चलते हैं, बैकलॉग्स वेरी इंपॉर्टेंट यार। यहाँ पर भाई आप जब देखोगे ना, कहाँ गया, भाई आप जब यहाँ पे इनका बैच खरीदोगे, सॉरी, तो भाई इनके बैचेस के साथ में कुछ साथ में फ्री बैचेस मिल रहे हैं। जैसे कि अगर आप इनका ड्रॉपर वाला खरीदोगे तो आपको भाई 11th और 12th वाला बैच है फ्री मिल रहा होगा, है ना। तो भाई अगर आपको बैकलॉग हो गया है तो डेफिनेटली आप यहाँ से इसको ज़्यादा अच्छे से कवर कर सकते हो। भाई यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिल रही होती है, ठीक है। जो मतलब बेसिकली जो 5000 वाला जो भाई बेस प्लान है उसके अंदर। बाकी अगर आप इसका PW का इन्फिनिटी वाला लेते हो तो भाई डेफिनेटली उसके अंदर तो खजाना आता ही है। अगर आपको खजाना के बारे में और जानना है तो कमेंट में देखो, बताऊँगा आपको, ठीक है। अब सुनना, अच्छा बात वेरी इंपॉर्टेंट ध्यान दो, नोट्स क्या मैटर है समझना। दोनों में ही भाई देखो PDF नोट्स आपको डेफिनेटली मिल रहे होंगे, सवाल जवाब नहीं है। लेकिन यहाँ पे भाई बेस्ट बात क्या है कि यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, भाई यहाँ पे हैंड रिटन नोट्स नहीं मिल रहे हैं। अब देखो यार, डिपेंडिंग अपॉन योर सेल्फ, आप इसको खुद समझ लो कि भाई ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है फिर बुरा पॉइंट है। तो अगर आपको हैंड रिटन नोट्स मिले तो आपको भाई मेहनत बचेगी, हो सकता है किसी बच्चे के लिए अच्छा पॉइंट हो, लेकिन साइमल्टेनियसली भाई अगर आपने हैंड रिटन नोट्स अपने खुद के नहीं बनाए तो भाई आपकी प्रिपरेशन खराब भी हो सकती है ना। तो आपको ये चीज़ खुद डिसाइड करनी है कि हाँ भाई दोनों में से आपका कौन सी चीज़ सूटेबल है, ठीक है। चलो अच्छा बात करते हैं भाई यहाँ रैंक्स, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यार, एक कहने वाली बात होती है कि यार हमारे टीचर्स ने भाई बहुत अच्छी रैंक्स निकाली भाई, और मतलब बेसिकली क्या हमने देखा कि फिजिक्स वाला पे अभी तक बहुत अच्छी रैंक्स नहीं निकली। रैंक्स निकली हैं, मैं सहमत हूँ, लेकिन भाई बहुत तगड़ी रैंक नहीं निकली, रैंक 1 2 3 4 5 वगैरह ऐसा नहीं निकली भाई। लेकिन यहाँ पर भाई रैंक्स निकली हुई हैं, लेकिन भाई यहाँ पर एक कैच है, बट क्या है भाई यहाँ पर समझना कि ना, क्या बोलते हैं, हमेशा जो भी रैंक्स निकली हैं आज तक वो हमेशा भाई ऑफलाइन से ही निकली हैं। पहली बात समझो कि रैंक्स जितनी भी निकलती हैं वो केवल बच्चे के चक्कर में निकलती है भाई। हमेशा एक ऑफलाइन का बच्चा जो होता है वो हमेशा सीरियस होता है एज़ कम्पेयर टू ऑनलाइन, बिकॉज ऑनलाइन के अंदर बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस भी हो रही होती हैं, ठीक है ना। तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि रैंक्स यहाँ पे कम है, इसका मतलब ये नहीं है कि भाई यहाँ से सिलेक्शन होगा नहीं, सिलेक्शन डेफिनेटली होगा, डिपेंड करता है बच्चे के ऊपर, ठीक है। तो भाई ये वाला आप पॉइंट्स को कंसिडर कर लोगे ना, तो भी भाई मैं आपको अगर एक अपना फाइनल वर्डिक्ट दूंगा ना, अगर भाई मैं इन सारे के सारे पॉइंट्स को मिलाऊँ 8 10 7 9 10 8 7 ऐसे करके भाई मैं उसको ऐड करूँ ना, तो हमारे पास भाई यहाँ पे स्कोर आता है 86, हमने यहाँ पे आता है 80, ठीक है। तो भाई बेसिकली फिजिक्स वाला के 86 पॉइंट्स बनते हैं भाई, निशान के 80 पॉइंट बनते हैं। अब क्या इसका मतलब ये है कि भाई ये बेस्ट है और ये बेकार है? बिल्कुल भी नहीं यार। आगे बात समझो कि भाई हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स लिए और यहाँ पर केवल 6 पॉइंट्स का डिफरेंस है ना। भाई डेफिनेटली दोनों ही बेस्ट है भाई अपनी अपनी जगह पे। अब देखो यार, कोई ऐसा बंदा है जो बोलता है कि यार भैया ऐसा समझ लो हाँ कि भाई कॉस्ट, मेरे लिए कॉस्ट कुछ नहीं है भाई, मैं तो अमीर बाप के वाला हूँ, है ना। तो भाई यहाँ पे उसके जो मतलब अगर उसको कॉस्ट से फर्क नहीं पड़ता तो भाई आप वाला पॉइंट हटा दो। इस तरह से आपको इस चीज़ को कस्टमाइज़ करना है, आपको समझ में आती है ना। अगर अमीर बाप की औलाद है ना तो भाई वो बोलेगा कि ठीक है भैया मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई भले ही 5000 का बैच हो भले ही 6000 का बैच हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। तो भाई आप वाला पॉइंट हटाओ। तो भाई फिर उसमें उस केस में यहाँ पे आपके मतलब वही आप समझ गए बात, राइट, क्लियर है, बढ़िया। तो इस तरह से आप चीज़ों को देखना है, ठीक है भाई। बेसिकली PW का बैच है भाई, निशान का बैच है, मैं आपको जानती हूँ, ये सब आप देख सकते हो, इसमें कोई बहुत तगड़ी बात नहीं है ना। आपको यहाँ पे लाइव लेक्चर मिल रहे होंगे, दोनों में भाई लाइव लेक्चर है ना, दोनों में DPP आपको मिल रही होंगी, है ना, और रेगुलर टेस्ट दोनों में होंगे, कोई दिक्कत नहीं आती है। PDF नोट्स दोनों में है, ठीक है, और टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएगी यहाँ पे AITS यानी कि ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ आपको यहाँ पे मिल रही होगी, वेरी इंपॉर्टेंट। आप समझना भैया फाइनल वर्डिक्ट क्या है, कोई बताओ। 11वीं का बंदा 12वीं का बंदा और ड्रॉपर के, देखो अगर आप एक 11th के बंदे हो, बिलीव करना दोनों बैचेज लो, मैं मजाक नहीं कर रहा, तुम्हारे पास देखो टाइम है, यू स्टिल हैव टाइम भाई। आप भाई दोनों बैचेज हो भाई, दोनों बैचेस का भरपूर फ़ायदा उठाओ, है ना। यहाँ पर टीचर्स बहुत अच्छे हैं भाई, यहाँ पर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, ठीक है, दोनों ही चीज़ें करो, ठीक, बात खत्म। 12वीं वाला बच्चा देखो, मैं आपको क्लियर बोलता हूँ कि मैं ये नहीं चाहता कि भाई तुम किसी का टेस्ट केस बनो, ठीक है। तो भाई व्हाट आई वुड सजेस्ट, फिर से बोल दूँ उस बात को, ये कोई क्या बोलते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ठीक है। आई वुड सजेस्ट भाई गो विद द फिजिक्स वाला, ठीक है भाई। निशांत भैया का ये फर्स्ट बैच है एंड एज यू नो इट वेरी वेल कि भाई फर्स्ट बैच जो होता है हमेशा उसमें कोई ना कोई बग्स, परेशानियाँ, दिक्कतें आ रही होती हैं एंड आई डोंट वांट कि भाई तुम उनको झेलो, ठीक। अच्छा तो भाई डेफिनेटली आप फिजिक्स वाला कर ले सकते हो। और लेट्स टॉक अबाउट दिस ड्रॉपर्स, लिसन टू मी वेरी मच केयरफुली, प्लीज़ लिसन, डोंट गो फॉर दिस बैच, जस्ट गो फॉर दिस बैच।
आई एम सेइंग दिस जस्ट फॉर अ रीज़न, ठीक है। अब कुछ चीज़ें मुझे फील होती है जो भाई मैं आपको नहीं बता सकता ओपनली, ठीक है, बिकॉज आई वॉज ऑल्सो अ ड्रॉपर व्हेन आई वॉज प्रिपेयरिंग, है ना, तो आई नो द पेन, है ना। भाई आप अगर आपका यहाँ से बढ़ के कुछ खराब हो गया तो भाई आप खुद को माफ़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। इतनी में समझ में आती है, वेरी गुड। अच्छा, अब कोई ऐसा बंदा है कि जैसे कि लेट्स से कोई ऐसा ड्रॉपर है जिसने ना PW नहीं लिया और निशान न ले लिया, यानी कि भाई अब उसका जो प्रिपरेशन वो ख़राब हो गया, अब वो नहीं जा पाएगा IIT, ऐसा कुछ नहीं है भाई। अगर तुमने ये चीज़ भी ले ली ना, कोई दिक्कत नहीं भाई वेल एंड गुड, बिकॉज देखो अगर चेक करोगे ना यहाँ पर भाई देखो केवल 6 पॉइंट्स का डिफरेंस, भाई 6 पॉइंट का डिफरेंस इज वेरी निग्लेजिबल, राइट, क्लियर होती है बात, है ना। तो जो भी तुमने ले लिया, अगर तुमने कोई ले लिया, बेस्ट है भाई, जस्ट गो विद दैट। एंड देखो मैं फिर से बोल दूँ कि तुम चाहे कहीं से पढ़ लो, कि भाई पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन भाई तुम्हारा खुद ही से होगा, है ना। तो भाई हमारा नया नारा बन गया कि पढ़ लो चाहे कहीं से, सिलेक्शन होगा खुद ही से, ठीक। तो लेट्स रैप अप दिस प्यारा सा वीडियो, है ना। सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस प्यारा सा वीडियो यार, है ना। इट वॉज नॉट एन स्पॉन्सर्ड वीडियो एज यू नो इट वेरी वेल। और मतलब मेरे को बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और इफ़ यू वांट मोर ऑफ दिस, ठीक है, आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हो। और आप इस टाइम कौन से वाले बैच के अंदर हो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ, जिसकी भाई मैं जान पाऊँ कि भाई कौन सा बैच इस टाइम ज़्यादा अच्छा चल रहा है, ठीक है। और अगर कोई भाई क्वेरीज हो आपको तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में सकते हो। हम लोग मिलेंगे मेरे भाई नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, सायोनारा, एंड बढ़िया से पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।